हेलो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सिर्फ समाचार। मैं संजना मलिक। अभी आप पहुंचे हैं वाराणसी के बड़ी बाजार क्षेत्र में और यहां जानते हैं बुनकरों की हाल, उनकी क्या हाल है, क्या स्थिति है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या हाल है। जी, आपका नाम? शमीम अंसारी। जी, शमीम अंसारी जी, ये बताइए कि इस अनलॉक की स्थिति में आप लोग की ये जो रोजी रोजगार चली, इसकी क्या हालात है, क्या स्थिति है? स्थिति यह है मैडम कि 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगाया गया और उसके बाद से लगातार लॉकडाउन चला। बीच में प्रशासन ने, सरकार ने लॉकडाउन कहीं की छूट भी की और इसमें अनलॉक चल रहा है छोटे दिन में, लेकिन कारोबार पूर्ण रूप से बंद है। दुकानदार तो दुकान खोल रहे हैं जी। एक दो रोज लगा दे करके, लेकिन वो चल रहा है। हमारे बनारसी कपड़े से लगा हुए जितने भी कारोबारी हैं, चाहे वो डिज़ाइन बनाने वाले हों, चाहे रंगाई वाले हों, कोई भी, सब पूर्ण रूप से बंद है और सबके घरों में भूख के रूप में मौत नाच रही सबके आंगन में। हालत ये है कि कोई भी परिवार एक वक्त खाना खाना उसके लिए मुश्किल है, जबकि सरकार चावल और गेहूँ का इंतज़ाम करवा रही, लेकिन वो दस्तयाब जो हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए पर्याप्त नहीं है कि चावल तो मिल जा रहा है, लोग खा लेंगे, उनको सब्ज़ी लाने के लिए और दीगर सामान मसाला लाने के लिए पैसा नहीं इनके पास है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे गिरफ्तार लोग हैं या हम जैसे लोग माल बाहर बेचते थे, अपने व्यापारियों माल बेचते थे, उन लोगों ने जो माल अपने यहाँ रखा था ख़रीद करके, जो उन्होंने बदले हमको पेमेंट में चेक दिया था एडवांस की डेट में, वो चेक उन्होंने बाउंस करवा दी। सारे चेकों का पेमेंट उन्होंने रोक दिया, जिससे हम लोग और बुरी तरह से भुगतान शिकार हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में बुनकरों के साथ जो और मतलब परेशानी बढ़ाई सरकार ने, वो ये कि बिजली की बिल की वसूली मांगी जा रही है, मकान के टैक्स की वसूली हो रही है, पानी का बिल भी मांगा जा रहा है। और इसके अलावा जो हम पावर लूम वालों को 65 रुपया पर मंथ बिजली मिलती थी, उसको भी बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि 31 मार्च के बाद से अब मीटर का जो रीडिंग उठेगी उससे बिल देना होगा। तो इस स्थिति में और भी बुनकर रोड पे आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दी, सरैया और दीगर इलाके में, कमलगढ़ा में बहुत सारे लोगों ने मौतें भी कबूल कर ली, लोग हत्या भी कर ली है। स्थिति बिल्कुल वैसे ही है कि जो महामारी चल रही कोरोना की, ये महामारी तो है, अल्लाह इससे निजात दे पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया के लोगों को। लेकिन हमको लगता है और सबको लगता है ये बात कि कोरोना के मर्ज से ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे और लोग मर रहे हैं भूख से। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान के, ख़ासकर जो छोटे तबके के कारोबारी, चाहे वो बुनकर हों, चाहे वो ठेला वाले हों। जब कारोबार नहीं रहेगा तो कोई सामान किसी खरीदने क्यों जाएगा भाई, कहाँ से जाएगा? पैसे नहीं तो कहाँ से जाएगा कोई आदमी? ये एक बहुत बड़ा मसला है मैम, और हम लोग पूर्ण रूप से एकदम भुखमरी के शिकार हैं। खाना तो शाम को मिल जाता है, एक वक्त हम लोग खा लेते हैं, किसी भी ज़रिए से, चाहे चटनी चावल खाना पड़े खा लेते हैं, कभी सब्ज़ी मिल जाती है खा लेते हैं, कभी नहीं भी रहता तो खाना नहीं पड़ता, कभी गैस नहीं होती तो खाना नहीं बन पाता। आज स्थिति ये है कि 10 रुपया अगर पॉकेट में आता है तो लगता है कि आज 10,000 रुपया मिल गया। स्थिति ये हो गई है। और हम जैसे कारोबारियों की बात जहाँ तक बुनकरों की है, तो बुनकर आज से पहले कुछ हमारी जो बुजुर्ग, जो हमारे बड़े थोड़ा सा कारोबारी लोग थे, उन लोगों ने अपने तरफ से कुछ लोगों की मदद भी की, जो ज़रूरतमंद लोग थे। आज जो लोग मदद किए थे वो आज खुद मदद के लायक हो गए हैं, कहीं से कारोबार नहीं हो रहा है। कुल मिला के मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है कि प्रत्येक बुनकर परिवार को सरकार फौरी तौर पर कम से कम 5,000 रुपया प्रति माह दे, ताकि उनको कम से कम उनके साग सब्ज़ी और जो घर की ज़रूरत तो पूरी हो सके। और लॉकडाउन को खोलने साथ साथ जो मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं हमारे बड़े शहरों की, जिनके माध्यम से हमारा माल खपता रहा, उनके ऊपर दबाव बनाए कि वो मार्केट खोलें और कारोबार की शुरुआत करें। साथ ही साथ जो हमारे बड़े व्यापारी हैं वो लोग भी, जो यहाँ के मतलब धागा के व्यापारी हैं, जो साड़ी के व्यापारी हैं, जो गजदार लोग हमारे हैं, वो लोग भी जो पेमेंट रोके हैं, चेक हमारे लिए बाउंस करवाएं, उसका पेमेंट करवा दें, ताकि हम लोग अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सकें। ये हमारी स्थिति है मैम। तो ये जो बनारसी साड़ी का कारोबार है, ये कितने नीचे स्तर पर अब तक जा चुकी है? 0 पे आ चुका है। 0 पे। क्या आपको उम्मीद लगती है कि ये और भी बेहतर आगे होगी? नहीं, अब 0 तो आ चुका है, तो अब आगे कहाँ बढ़ेगा? जी, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं?
सरकार से मेरी मांग ये है कि बड़ी बड़ी जो महानगर में जो बड़ी बड़ी दुकानें मंडियां हैं उसको खुलवाया जाए, उन मंडियों के ज़रिए मार्केट को बिल्कुल ओपन किया जाए और जो बाहर माल जाता रहा उसका इंतज़ाम किया जाए और जो चेकिंग हमारी बाउंड से हम हमारे व्यापारियों को उसे भुगतान किया जाए और प्रत्येक बुनकरों को, प्रत्येक परिवार को कम से कम 5,000 रुपया वो महीना के रूप में सरकार तत्काल उपलब्ध कराए, अगर वो अपनी जनता से प्यार करती है तो। क्योंकि भूखमरी इस कदर हो चुकी है कि हर घर में मौत नाच रही है भूख के शक्ल में मैडम। मतलब उसका लफ्ज़ों बयान करना बहुत मुश्किल है कि हम कितने दुख भरी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। बच्चों का दूध का इंतज़ाम नहीं पाता, खाना तो छोड़ दीजिए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी बात छोड़ दीजिए, भूखे रह लेंगे 4 दिन 2 दिन, बच्चे भूख से दूध से बिलक रहे हैं जो मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत हमारी है और बड़ा एहसान होगा आपका कि हमारी इन बातों को अपने चैनल पर चलाएं और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं ताकि सरकार के कान तक बात पहुंचे कि हम लोग वाकई परेशान हैं। हालांकि सरकार ने मदद की बुनकरों के यहाँ भी, हमारे यहाँ जिलाधिकारी डीएम जो हमारे हैं डीएम साहब, इनके माध्यम से 200-400 पैकेट क्षेत्रों में बंटवाया। बहुत पहले की बात ये बात तो मेरे ख्याल से 22-24 अप्रैल की बात है। शुरू मई में उन्होंने बंटवाया, उनको धन्यवाद भी कहते हैं आपके माध्यम से, लेकिन वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और तमाम चीज़ें, चना वगैरह, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उससे पूरा चलने वाला नहीं है मैडम। इसलिए मेरी अपील है कि सरकार हम बुनकरों पर ध्यान दे और जो 65 रुपया बिजली का बिल का रेट था वही चालू बरकरार, उसको रखा जाए बरकरार, उसको तरमीम ना किया जाए। ये हमारी मांग है। आप लोग की अभी जैसे पावर लूम बंद है तो क्या इस बिजली का बिल भी आप लोग को आ रहा है? बिल आ रहा है मैडम, बिल नहीं रुक रहा है। सबके मोबाइल में मैसेज आ रहा है बकाया का, कितना बकाया आपका हो गया। पहले हम 65 रुपये जमा करते थे बिजली के बिल और अब तो बाकायदा पूरा 15,000, 20,000, 22,000, 50,000 तक का आ रहा है। जो जिस हिसाब से इनका मालूम है उनको पैसा का मैसेज आ रहा है कि आपका इतना बकाया है। हम तो खाना नहीं खा पाएंगे मैडम, कहाँ से बिल जमा करेंगे, कहाँ से टैक्स देंगे मकान का, कहाँ से बच्चों के लिए और इंतज़ाम करेंगे। हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। जो चावल सरकार दे रही है, हम धन्यवाद कहते सरकारों को, चावल दिया फ्री में, वो हम उससे एक वक्त चावल और चटनी खा के गुजर कर रहे हैं। चटनी भी कैसे खाई जाए, कहाँ से लाएंगे मिर्चा, हम कहाँ से लाएंगे उसमें नमक और तेल जिससे हम मिला खा सकें। हमारी हाल ये है मैडम। मेरा नाम है यासीन फरीदी, मैं बुनकर कल्याण परिषद का प्रवक्ता हूँ। तो ये बताइए इस वक्त बुनकरों की हालात स्थिति क्या चल रही है? बुनकर की जो हालात है बताने लायक नहीं है, बहुत बदतर हालात हो चुके हैं। 3 महीना लॉकडाउन लगे, 95-96 दिन हो चुके हैं। अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कुछ कहने वाली बात नहीं। अब सरकार को इस ओर खास ध्यान देना पड़ेगा। सरकार का हम ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं। अभी 15 रोज़ पहले हमने अखबार में पढ़ा था, 15 रोज़ या 10 रोज़ पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने कहा था कि जो भी दूसरे प्रदेश से हमारे प्रदेश के श्रमिक आए हैं उसमें से बहुत सारे श्रमिक लूम पर काम करने वाले हैं, जो दूसरे प्रदेशों में लूम चलाते थे, दरदोजी का काम करने वाले हैं, उनको काम दिया जाएगा, उनको लूम पर काम दिया जाएगा अपने ही प्रदेश में यानी कि यूपी में, और उनको दरदोजी का काम दिया जाएगा। तो हम उनका ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारा लूम नहीं चलेगा तो कैसे उनको काम मिलेगा। हम भी काम करें, और ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा है कि उनको अपने ही प्रदेश में काम दिया जाएगा। तो इसलिए हम उनसे अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा लूम चलाने की व्यवस्था करें वो, ताकि हमारे जो श्रमिक बाहर से आए जो हमारे प्रदेश के, उनको भी काम मिले, जो बुनकर पहले से काम करते थे उनको भी काम मिले। जब हमारा कपड़ा नहीं तैयार होगा तो वो दरदोजी कैसे बनाएंगे। तो हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं और हाथ जोड़ के सरकार से अपील करना चाहते हैं कि अगर इस ओर अब ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि बहुत से घरों में सुसाइड वगैरह, आत्महत्या, इस तरह की घटना भी होने लगेगी, क्योंकि परेशान आदमी कुछ भी कर सकता है। बहुत बुरी हाल हो चुकी है।